क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड में कई बार जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एनसीईआरटी एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यूजुअली पढ़ाई करते हुए एग्जाम्पल को स्किप कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की एग्जाम्पल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। फर्स्ट टॉपिक है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल। तो बहुत सारे कार्पल्स जो है प्रेजेंट है, साथ में वो फ्यूज्ड है, तो उसका एग्जाम्पल है पेपेवर। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। तो बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट है बट वो फ्री है, आपस में वो फ्यूज्ड नहीं है, इसका एग्जाम्पल है मिचेलिया। प्रेजेंस ऑफ वन ओव्यूल इन एन ओवरी। अगर ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही सीड बनता है, एग्जाम्पल है व्हीट, पैडी, मैंगो। प्रेजेंस ऑफ मेनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी। अगर ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे सीड्स बनते हैं, एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड। ऑटोगेमी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एग्जांपल है वॉयला, इसे पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस एंड कॉमिलीना। एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है? नॉन लिविंग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। विंड जो है, इस पॉलिनेशन को हम जो विंड के थ्रू होता है इसे एनिमोफिली कहते हैं, और जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है इसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर हम बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें जो लिविंग एजेंट होते हैं, इसमें बीस, बटरफ्लाई, बीटल्स, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स, बैट, प्राइमेट्स, रोडेंट, रेप्टाइल आते हैं। जो विंड पॉलिनेशन है ये ग्रासेस में होता है। जो वाटर पॉलिनेशन है ये वाटर करंट के थ्रू होता है, एक्वेटिक प्लांट में होता है। इसका एग्जाम्पल है वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला एंड ज़ोस्टेरा। जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है उसमें याद रखना जो एंडोस्पर्म है मैच्योरिटी ऑफ द सीड पे प्रेजेंट नहीं होता, एग्जाम्पल है पी एंड ग्राउंडनट। और जो एल्ब्यूमिनस सीड है इसमें जो एंडोस्पर्म है मैच्योरिटी ऑफ द सीड में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है व्हीट, बेस, बार्ली एंड कैस्टर। और जो पेरिस्पर्म है ये रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस है, रिमेन ऑफ न्यूक्लियस है जो सीड में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट। अगर हम ट्रू फ्रूट्स की बात करें, जो ट्रू फ्रूट्स हैं ये ओवरी से डेवलप करते हैं, एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जैसे मैंगो। जो फॉल्स फ्रूट है ये ओवरी की जगह किसी और फ्लोरल पार्ट से डेवलप कर सकते हैं जैसे थैलमस से, एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू। जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं और इनमें सीड्स नहीं होते हैं, एग्जाम्पल है बनाना। एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो सीड्स हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, एग्जाम्पल है एस्टेरेसियाई एंड ग्रासिस। पॉली एम्ब्रियोनी में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं जैसे सिट्रस फ्रूट एंड मैंगो। जो हार्मोन रिलीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड रिलैक्सिन। अगर हम नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें, इसमें आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो जो इंटरकोर्स है उसे अवॉइड करते हैं फर्टाइल पीरियड में। विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस में जो पेनिस है उसे विड्रॉ कर लेते हैं बिफोर इजैकुलेशन। और जो लैक्टेशनल एमोनेरिया है इसमें एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आता है कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स। आईयूडीज होते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। नॉन मेडिकेटेड होता है लिपस लूप। कॉपर रिलीजिंग वाले होते हैं जैसे CUT, CU7, मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज भी होते हैं जैसे प्रोजेस्ट्रा सर्ट एंड LNG20। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो दोनों एलील्स हैं वो डोमिनेंट नहीं होते, तो जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आता है तो आपको इंटरमीडिएट दिखेगा जैसे डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, या इसे हम एंटीराइनम कहते हैं, इसमें आपको पिंक फ्लावर दिखाई देता है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। को डोमिनेंस में क्या होता है? जो दोनों एलील है वो एक्सप्रेस होते हैं जैसे ABO ब्लड ग्रुप में। जो AB ब्लड ग्रुप है इसमें क्या होता है? IA, IB, तो दोनों एलील्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, AB ब्लड ग्रुप मिलता है। मल्टी एलीलिज्म में मोर देन 2 ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील्स जो है वो प्रेजेंट होता है जैसे ABO ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स जो है वो प्रेजेंट होता है, कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल i। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी। इसमें सिंगल जीन जो है मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट जो है वो अफेक्ट करता है, एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन यूरिया। नेक्स्ट है मेल हेटेरोगैमेटी। इसमें जो मेल होता है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है जैसे ह्यूमन ड्रोसोफिला में जो मेल है ये XY होता है, फीमेल XX होता है, तो मेल 2 तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है। वेरस फीमेल हेटेरोगैमेटी में जो फीमेल है वो 2 तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है, जैसे फीमेल बर्ड है ZW होता है, 2 तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है, और जो मेल बर्ड है वो ZZ होता है। पॉइंट म्यूटेशन में याद रखना किसी एक न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर में चेंजेस आती है, एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो ये मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं जैसे हीमोफीलिया,
सिस्टिक फिब्रियोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन यूरिया एंड थैलीसेमिया। अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम में जो 21st क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, इसे ट्राइसोमी ऑफ 21st कहते हैं। क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, XXY हो जाता है, और टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है तो ये XO हो जाता है। नेक्स्ट है प्यूरिन्स, ये नाइट्रोजनस बेस होता है, डबल रिंग इसमें होता है। एग्जाम्पल है एडेनिन, गुआनिन। पायरामिडीन्स भी नाइट्रोजनस बेस होता है, सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं इनका सेम ओरिजिन होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है और ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। जैसे फोलिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन। वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन, थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलियाई एंड कुकर बीटा। एनालोगस जो स्ट्रक्चर होते हैं इनका याद रखना डिफरेंट ओरिजिन होता है बट इनका सेम फंक्शन होता है तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। नेक्स्ट है एडाप्टिव रेडिएशन। इसमें क्या होता है, जो एवोल्यूशन है वो डिफरेंट स्पीशीज का कॉमन एंसेस्टर से होता है और ये डिफरेंट हैबिटेट में होता है, इसे हम एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। प्लेसेंटल मैमल्स भी एडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। अगर हम प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें, इसका एग्जांपल है मोल, एंट ईटर, माउस, लैमर, फ्लाइंग स्क्वल, बॉबकैट एंड वोल्फ। ऑस्ट्रेलियन मैमल्स में आते हैं मार्सुपियल मोल, नमबैट, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फेलेंजर, टास्मेनियन टाइगर कैट, टास्मेनियन वुल्फ। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे ना बाहर से इंडिविजुअल को एंटीबॉडीज दी जाती है और इसका जो इफेक्ट है वो इमीडिएट होता है बट टेम्पररी होता है। जैसे क्लोस्ट्रम है, जो मदर होती है वो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में येलो फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। ये इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है और इसमें IgA प्रेजेंट होता है। सिमिलरली इंजेक्शन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, जो स्नेक बाइट होता है इसके अगेंस्ट एंटीवेनम जो होता है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है तो इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगर हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है वो ओरिजिनेट करते हैं और मैच्योर करते हैं। एग्जाम्पल है इसका बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो एंटीबॉडीज होती है वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, अपेंडिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है ये माइक्रोब्स को किल करता है या उसकी ग्रोथ को रोकता है। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फंगस होता है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलिन। अगर हम स्टेप्टोकाइनेस की बात करें, ये एक एंजाइम होता है विच इज क्लॉट बस्टर। जो क्लॉट होता है उसे ना डिसॉल्व करने में या रिमूव करने में हेल्प करता है और इसे प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है तो ये एक ड्रग होता है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इसे प्रोड्यूस करता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये एक फंगस होता है। स्टैटिन भी एक ड्रग होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और इसे प्रोड्यूस करता है मोनेस्कस परप्यूरियस, ये एक फंगाई होता है। बायोगैस प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ना एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मीथेन होता है। इसका एग्जांपल है मेथेनोजन और मेथेनोबैक्टीरियम। जो माइकोराइजा है ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट के रूट का, साथ में फंगाई का एसोसिएशन होता है, इसे हम ग्लोमस कहते हैं। जो बायो कंट्रोल एजेंट है ये माइक्रोब्स होते हैं जो पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जैसे बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस जिसे BT कहते हैं और ट्राइकोडर्मा। बैक्लोवायरस एस बायोपेस्ट भी क्या होते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं अगेंस्ट द स्पेसिफिक इंसेक्ट। इसका एग्जांपल है NPV न्यूक्लियोपॉलीहिड्रोवायरस। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, जो एस्परजिलस नाइगर है ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है ये एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें, जो लैक्टोबैसिलस है ये मिल्क से कर्ड बनाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई ये एक यीस्ट होता है, ये ब्रेड और टोटी बनाने में हेल्प करता है। अगर हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें, इसमें एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर आता है। साइनोबैक्टीरिया एस नाइट्रोजन फिक्सर, जो साइनोबैक्टीरिया है ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ये रहते हैं। इसमें एनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलिटोरिया आता है। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है
रूट के नोड्यूल में ये बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसमें राइजोबियम आता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक क्रॉप में हम क्या करते हैं, डिजायर्ड ट्रेट जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे बीटी कॉटन में हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो एंजाइम है डीएनए सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट में कट करते हैं और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज होते हैं। एग्जांपल है इको R1 हिंड 2। डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है ये हाई टेंपरेचर पे यूज होता है, तो हम टैग पॉलीमरेज लेते हैं और ये जो है हमने आइसोलेट किया है थर्मस एक्वेटिक्स से। बैक्टीरियल जीन यूज फॉर बीटी टॉक्सिन। जो बैक्टीरियल जीन यूज किया जाता है बीटी टॉक्सिन का, ये हमने बैक्टीरिया से लिया है बैसिलस thuringiensis। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है, जो जीन्स ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्राई जीन्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, क्राई 1AC, क्राई 2AB। अगर हम जीन थेरेपी की बात करें, इसमें जो पेशेंट होता है उसे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो उस पेशेंट में हम नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल है ADA डेफिशिएंसी, इसे हम एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी भी कहते हैं। जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं ये जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे प्लाज्मिड में PBR322। नेक्स्ट है प्रीडेशन। ये एक तरह का इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एग्जांपल है प्रिकली पेयर कैक्टस एंड कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर मॉथ। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है वो होस्ट को हार्म करता है। एग्जांपल है पैरासाइट की ह्यूमन लिवर फ्लूक। मलेरियल पैरासाइट में प्लाज्मोडियम आता है। कस्क्यूटा जो है ये प्लांट का पैरासाइट है। नेक्स्ट है ब्रूट पैरासिटिज्म। ब्रूट पैरासिटिज्म में जो एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे जो बर्ड है उसके नेस्ट में एग ले करता है और जो होस्ट है वो यंग वन को रेज करता है। एग्जांपल है कुकू, कोयल एंड क्रो। कमेंसलिज्म में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म है उससे बेनिफिट मिलता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ना उसे बेनिफिट मिलता है ना उसे हार्म होता है। एग्जांपल है बारनेकल ऑन वेल, orchid on mango branch, cattle, egret and gazing cattle and sea anemone and clownfish। म्यूचुअलिज्म में जो दोनों ऑर्गेनिज्म है उसे बेनिफिट मिलता है, जैसे लाइकन है ये एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। माइकोराइजा जो है एसोसिएशन है प्लांट रूट और फंगाई का। पॉलिनेशन में फिग ट्री एंड वास्प के बीच में म्यूचुअलिज्म है। कंपटीशन में दो ऑर्गेनिज्म सेम रिसोर्स के लिए क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, जैसे सुपीरियर बारनेकल बैलेनस एंड स्मॉलर बारनेकल। इन सीटू कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स आते हैं। तो ये रहे बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम से पहले इसे जरूर पढ़ के जाना, ये आपको जरूर हेल्प करेगा। See you in the next video. Bye.